कई बार वो आपको देखता है, मुस्कुराता है, केयर भी करता है, लेकिन कभी साफ साफ ये नहीं कहता कि वो आपको पसंद करता है। और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। आप सोचते हो, क्या वो सिर्फ अच्छा इंसान है या सच में मेरे लिए कुछ फील करता है? लेकिन सच्चाई ये है, एक पुरुष चाहे जितना भी अपने फीलिंग्स छुपा ले, उसका बिहेवियर उसे एक्सपोज कर ही देता है। वो कुछ ऐसे संकेत देता है जो शब्दों से नहीं, बल्कि उसके एक्शंस और रिएक्शन से समझ आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार जो सबसे ज्यादा क्लोज दिखता है, वही सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी करता है। तो आज आप जानोगे वो 8 आसान लेकिन पावरफुल तरीके, जिनसे आप बिना पूछे समझ जाओगे क्या वो पुरुष आपको सच में पसंद करता है या ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। और आखिरी संकेत आपको ऐसी क्लैरिटी देगा कि फिर आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। नंबर 1, वो आपको नोटिस करता है, छोटे छोटे डिटेल्स तक। अगर कोई पुरुष आपको पसंद करता है, तो वो आपको सिर्फ देखता नहीं, वो आपको ऑब्जर्व करता है। आपने आज क्या पहना है, आपका मूड कैसा है, आपने हेयर कट कराया है या नहीं, ये सब बातें वो साइलेंटली नोटिस करता है। और सबसे खास बात, वो ये बातें आपको कैजुअली बता भी देता है। जैसे, आज तुम कुछ अलग लग रही हो, या तुम आज थोड़ी चुप हो, सब ठीक है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। ये सिर्फ नोटिसिंग नहीं है, ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इंसान वही चीज नोटिस करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। और यहीं से एक दिलचस्प बात सामने आती है, अगर वो आपकी छोटी छोटी चीजें याद रखता है, तो इसका मतलब है आप उसके दिमाग में बार बार आती हो। और अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे, तो आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। वो सिर्फ नोटिस ही नहीं करता, बल्कि कंपेयर भी करता है। जैसे, तुम आज बाकी सबसे अलग लग रही हो, या तुम पर यह कलर ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कंपैरिजन एक्चुअली उसकी सबकॉन्शियस प्रेफरेंस को दिखाता है। वो आपको बाकी लोगों से अलग कैटेगरी में रख चुका है। और यही वो स्टेज है जहां अट्रैक्शन धीरे धीरे अटैचमेंट में बदलने लगता है। नंबर 2, वो आपके आसपास डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लड़के सबके सामने बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन आपके सामने आते ही थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं, या फिर वो अचानक ज्यादा फनी बनने लगते हैं। ये रैंडम नहीं होता, ये अट्रैक्शन एंजाइटी है। जब कोई इंसान किसी को पसंद करता है, तो उसका बिहेवियर नेचुरली बदल जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसे नोटिस करो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई बार वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ताकि उसके फीलिंग्स ज्यादा ऑब्वियस ना हो जाएं। और यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कभी वो बहुत क्लोज आता है, कभी अचानक डिस्टेंस बना लेता है। लेकिन असली कारण अभी बाकी है। ये डिस्टेंस इंटरेस्ट की कमी नहीं, बल्कि रिजेक्शन का डर होता है। और अगर आपने कभी ये महसूस किया हो कि वो आपके सामने कभी बहुत कॉन्फिडेंट होता है और कभी अचानक चुप, तो कंफ्यूज मत होना। ये इनकंसिस्टेंसी एक्चुअली एक हिडन सिग्नल है। लेकिन असली कारण अभी बाकी है। वो इंटरनली खुद से लड़ रहा होता है। एक साइड उसे कहती है, एक्सप्रेस कर दो, और दूसरी साइड कहती है, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो। यही इनर कॉन्फ्लिक्ट उसके बिहेवियर को अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। नंबर 3, वो आपको इंप्रेस करने की कोशिश करता है, बिना बोले। अगर कोई पुरुष आपको पसंद करता है, तो वो सीधे आई लाइक यू नहीं बोलेगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपको इंप्रेस करने की कोशिश करेगा। जैसे, आपके सामने एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश, अपनी अचीवमेंट्स कैजुअली मेंशन करना, आपकी मदद करने के मौके ढूंढना। लेकिन यही एक ट्विस्ट है, वो ये सब ऐसे करेगा जैसे ये सब नॉर्मल हो, ताकि आपको लगे कि वो नेचुरली ऐसा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये सब एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है, जिसे कहते हैं वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर। वो चाहता है कि आप उसे नोटिस करो और इंटरनली अप्रूव करो। और अगर आप उसकी तारीफ कर दो, तो उसके अंदर एक अलग ही खुशी दिखेगी। और एक सटल चीज जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, वो ये है कि वो आपको इंप्रेस करने के लिए
कभी कभी खुद को थोड़ा ओवर एक्सटेंड भी कर देता है। जैसे आपने कुछ हेल्प मांगी तो वो जरूरत से ज्यादा एफर्ट डाल देगा। ये ओवर एफर्ट एक्चुअली उसकी इमोशनल प्रायोरिटी को दिखाता है। वो आपके लिए वो कर रहा है जो वो शायद किसी और के लिए ना करे, और यही डिफरेंस उसके फीलिंग्स की डेप्थ को रिवील करता है। नंबर 4, वो आपकी बातों को सीरियसली लेता है। अगर कोई पुरुष आपको सिर्फ टाइम पास के लिए देखता है तो वो आपकी बातों को कैजुअली लेगा, लेकिन अगर वो आपको पसंद करता है तो आपकी हर बात उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपने कैजुअली कहा, मुझे ये चीज पसंद है। कुछ दिन बाद वो उसी चीज से रिलेटेड बात करेगा या आपको सरप्राइज देगा, लेकिन असली बात अभी बाकी है। ये सिर्फ याद रखना नहीं है, ये है इमोशनल प्रायोरिटी देना, क्योंकि इंसान वही बातें याद रखता है जो उसके दिल के करीब होती है। और अगर वो आपकी बातें याद रख रहा है तो इसका मतलब साफ है, आप उसके लिए खास हो। और यहां एक और चीज नोटिस करने लायक है, जब आप अपसेट होते हो तो क्या वो सिर्फ ठीक हो जाओ कहकर चला जाता है या जेन्युइनली समझने की कोशिश करता है। अगर वो रीजन जानने की कोशिश करता है तो ये बहुत बड़ा संकेत है। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी फीलिंग समझने के लिए रुका है। और यही चीज एक नॉर्मल कनेक्शन को इमोशनल कनेक्शन में बदल देती है। नंबर 5, वो आपके आसपास प्रोटेक्टिव बन जाता है। ये बहुत सटल सिग्नल है। अगर कोई पुरुष आपको पसंद करता है तो वो नेचुरली प्रोटेक्टिव बिहेवियर दिखाएगा, जैसे आपको सेफ फील करवाना, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करना, आपके आसपास अलर्ट रहना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये प्रोटेक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये इमोशनल भी होती है। अगर कोई आपको हर्ट करे तो उसे अंदर से गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं करता, और यहीं से एक गहरी बात सामने आती है। ये बिहेवियर केयर नहीं, अटैचमेंट का संकेत है। और अगर आप थोड़ा और ऑब्जर्व करो तो ये प्रोटेक्शन कभी कभी जेलसी के रूप में भी दिखता है, लेकिन ये लाउड जेलसी नहीं होती, ये सटल होती है। जैसे जब आप किसी और लड़के की बात करते हो तो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये पॉसेसिवनेस नहीं, बल्कि फियर ऑफ लूजिंग होता है। वो आपको खोने के डर से इंटरनली रिएक्ट करता है। नंबर 6, वो आपके साथ फ्यूचर की बातें इनडायरेक्टली करता है। अगर कोई पुरुष आपको पसंद करता है तो वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करता है, लेकिन वो सीधे नहीं बोलेगा, वो कैजुअली बात करेगा। जैसे अगर हम कहीं घूमने जाए तो तुम्हें किस तरह की लाइफ पसंद है। ये सब बातें रैंडम नहीं होती, ये उसके सबकॉन्शियस थॉट्स होते हैं। लेकिन असली कारण अभी बाकी है। वो ये सब इसलिए करता है ताकि वो समझ सके क्या आप उसके फ्यूचर का हिस्सा बन सकती हो या नहीं। और एक और हिडन पैटर्न यहां देखने को मिलता है। वो फ्यूचर की बात करते वक्त आपके रिएक्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओ तो वो बात आगे बढ़ाएगा, अगर आप इग्नोर करो तो वो टॉपिक चेंज कर देगा। लेकिन असली कारण अभी बाकी है। वो सीधे रिजेक्ट होने से बचना चाहता है, इसलिए वो इनडायरेक्टली चेक करता है क्या आप भी वही फील करते हो या नहीं। नंबर 7, वो आपकी एब्सेंस को नोटिस करता है। जब आप उसके आसपास नहीं होते तो क्या वो आपको मिस करता है? अगर हां, तो ये एक स्ट्रॉन्ग संकेत है, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ प्रेजेंस में नहीं, एब्सेंस में भी दिखता है। अगर आप कुछ समय के लिए दूर हो जाओ और वो आपको मैसेज करे या इनडायरेक्टली पूछे सब ठीक है, तो समझ जाओ आप उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये हैबिट नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी की शुरुआत होती है। और यहां एक बहुत सटल सिग्नल और है। जब आप वापस आते हो तो क्या उसका बिहेवियर चेंज होता है? अगर वो सडनली ज्यादा एंगेज हो जाता है या एक्स्ट्रा अटेंशन देता है तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक्चुअली उसकी इमोशनल रिलीफ रिएक्शन है, जो तब आती है जब कोई इंसान किसी इंपॉर्टेंट चीज को खोने से बच जाता है। नंबर 8, वो अपने रियल साइड को आपके सामने दिखाने लगता है।
ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा संकेत है। जब कोई पुरुष आपको सच में पसंद करता है तो वो धीरे धीरे अपने गार्ड को डाउन करने लगता है। वो आपको अपने स्ट्रगल्स बताता है, अपने फियर्स, अपनी वीकनेसेस, जो वो किसी और को नहीं दिखाता। लेकिन असली बात अभी बाकी है। ये सिर्फ ट्रस्ट नहीं है, ये है इमोशनल वल्नरेबिलिटी। क्योंकि एक पुरुष तभी वल्नरेबल होता है जब उसे लगता है कि सामने वाला इंसान उसे जज नहीं करेगा। और यहीं से एक पावरफुल सच सामने आता है। अगर वो आपके सामने अपना रियल साइड दिखा रहा है तो वो आपको सिर्फ पसंद नहीं करता, वो आपको अपने दुनिया का हिस्सा मानने लगा है। और सबसे पावरफुल चीज यहां ये है, जब वो आपको अपना वल्नरेबल साइड दिखाता है तो वो सिर्फ ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, वो रिस्क ले रहा होता है। क्योंकि एक पुरुष के लिए अपनी कमजोरी दिखाना उसके ईगो के खिलाफ होता है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। अगर वो ये रिस्क ले रहा है तो इसका मतलब है आप उसके लिए सिर्फ पसंद नहीं बल्कि इमोशनली सेफ जगह बन चुके हो। और यही वो स्टेज है जहां अट्रैक्शन प्यार में बदलने लगता है। अंत में तो अब सवाल ये नहीं है कि वो आपको पसंद करता है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप उन सिग्नल्स को समझ पा रहे हो? क्योंकि कई बार प्यार शब्दों में नहीं, बिहेवियर में छुपा होता है। और अगर आप इन संकेतों को पहचान लेते हो तो आप कभी भी गलत इंसान के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। लेकिन याद रखना, हर इंसान अलग होता है और असली क्लैरिटी हमेशा एक्शन से ही मिलती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी रिलेटेबल लगा तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कौन सा सिग्नल आपको सबसे ज्यादा रिलेट हुआ। क्योंकि आपकी एक कमेंट किसी और की क्लैरिटी बन सकती है। कौन सा सिग्नल आपको सबसे ज्यादा रिलेट हुआ? क्योंकि आपकी एक कमेंट किसी और की क्लैरिटी बन सकती है।